नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं ब्रेन पावर के ऊपर। हमने इस सीरीज़ के पहले पार्ट में ये देखा कि जो लोग खुद को एक असहाय बेबस इंसान समझते हैं ये बिल्कुल एक झूठ है। हमने उसमें देखा कि ब्रह्मांड में ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो चुपचाप अपना काम करती हैं, और वैसी ही कुछ शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं जो हमें बिना पता चले चुपचाप अपना काम करती हैं और हमें उनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हैं और हमारे शरीर के बाहर भी। और जो शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं उनका कंट्रोल सेंटर होता है हमारा दिमाग। तो हमारे दिमाग के पास वो शक्तियाँ हैं जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं। उनके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब भगवान ये सारी कायनात बना रहे थे, भगवान ये सारा ब्रह्मांड बना रहे थे, तो जब उन्होंने ये सारी दुनिया बना ली, इंसानों को बना लिया, तो ये जब सारा कुछ बनाया गया तो उसमें ये डिवाइन पावर को भी बनाया गया, दिव्य शक्तियाँ भी बनाई गई जिनको हम देवताओं की शक्तियाँ कहते हैं। तो जब ये शक्तियाँ बनी तो भगवान को ये सोचना पड़ा कि इन शक्तियों को कहाँ पे छुपा कर रखा जाए, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं अगर किसी इंसान के हाथ में आ गई तो इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और सारी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि इन शक्तियों को कहाँ पे रखा जाए। अगर इनको कहीं पहाड़ों में रख देते हैं, इंसानों को पता चल गया तो उसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये कि जिनको पता चलेगा वो इन शक्तियों को हासिल करने के लिए आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे, सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। और अगर किसी बेवकूफ़ इंसान के हाथ में ये शक्तियाँ आ गई तो उनका ये गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान ने ये सोचा कि क्यों ना इन शक्तियों को इंसान के दिमाग में रख दिया जाए। इंसान इन शक्तियों को बाहर ढूंढेगा लेकिन वो होगी इनके अंदर, इसके दिमाग के अंदर। इसके दो फायदे होंगे। पहला ये कि जिसको चाहत होगी इन शक्तियों की वो कैसे ना कैसे करके इनका ज्ञान हासिल कर लेगा, और दूसरा इन शक्तियों को हासिल करने के लिए किसी इंसान को किसी इंसान से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन शक्तियों के बारे में। खैर ये तो मिथ है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज़ के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप अपनी दिमाग की शक्ति का कितने % इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, विलियम जेम्स हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड। उन्होंने बहुत साल पहले एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया था कि एक कॉमन मैन अपने दिमाग की शक्ति का सिर्फ 1 से 3% तक इस्तेमाल करता है, सिर्फ 1 से 3%। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने दिमाग की शक्ति का 5% तक इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सक्सेसफुल लोग कहते हैं। वो अपना 5% तक इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों को दुनिया में महान कहा गया है, महान साइंटिस्ट, वो अपने दिमाग की शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10% तक इस्तेमाल करते हैं। बाकी की 90% शक्ति का क्या? तो आज इस वीडियो में उसी 90% शक्ति के बारे में बात करेंगे। वो कहाँ है, कैसे है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उन शक्तियों का कंट्रोल सेंटर कहाँ है। उसका कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग। तो ये शक्तियाँ सारी हमारे दिमाग में रहती हैं। तो इस दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिमाग के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि दिमाग है क्या। तो जब भी हम दिमाग के बारे में बात करते हैं, ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है दिमाग और दूसरा हिस्सा होता है मन। दिमाग हार्डवेयर की तरह काम करता है, जबकि जो मन वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। दिमाग जो है इसे हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, लेकिन जो मन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसे काट सकते हैं। तो मन के 2 हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं हम कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब दोनों में फ़र्क देखेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड के बारे में। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसके पास 10% पावर होती है, जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास 90% पावर होती है। जो कॉन्शियस माइंड है इसकी जो पावर्स होती हैं
वो एक नॉर्मल पावर होती हैं जिनको हम आम शक्तियाँ कहते हैं, साधारण शक्तियाँ। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास डिवाइन्स पावर होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जिनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कॉन्शियस माइंड वर्क्स ओनली व्हेन वी आर अवेक। ये कॉन्शियस माइंड की 10% शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब हम जाग रहे होते हैं। हमारे सोने के साथ हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है और ये काम करना भी बंद कर देता है। यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तभी काम करेगा जब आप जाग रहे होंगे, और इसकी शक्तियाँ भी तभी काम करेंगी जब आप जाग रहे होंगे। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये 24 घंटे काम करता है, चाहे आप जाग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी नहीं सोता, ये 24 घंटे काम करता है बिना ब्रेक लिए, बिना 1 मिनट रुके। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारे बॉडी के आउटर पार्ट्स पर कंट्रोल करता है। हमारे हाथ पैर का हिलना, हमारे मुंह का चलना, हमारी आंखों का हिलना और बहुत कुछ। तो हमारी जितनी भी बाहर की इंद्रियां हैं या हमारे बॉडी के जितने भी बाहर के पार्ट्स हैं, इसका उन पर कंट्रोल रहता है। लेकिन जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके हमारा बाहर के पार्ट्स के साथ साथ हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे हमारे दिल का धड़कना, हमारे फेफड़ों का हिलना, हमारी इंटेस्टाइन का काम करना और अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारा ब्लड फ्लो, ये सारा जो हमारे अंदर की एक्टिविटीज़ होती हैं और बाहर की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। अब इसमें कमाल की बात यह है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बॉस है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह काम करता है। आप कहेंगे ये कैसे? यही सच है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% शक्ति है लेकिन वो बॉस है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास 90% पावर है लेकिन वो एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह काम करता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड का ऑनेस्ट सर्वेंट है। कॉन्शियस माइंड जो उसको कमांड देगा वो ईमानदारी से उसी के ऊपर काम करता है। इसको आगे वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। थिंकिंग मतलब विचार करने की क्षमता, सोचने की शक्ति। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास विचार करने की शक्ति है। आप किसी भी चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं, तो ये शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड के पास है। जबकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सोच नहीं सकता, कांट थिंक। वो सिर्फ एक ईमानदार नौकर की तरह हाथ जोड़े आपके कॉन्शियस माइंड के पास खड़ा रहता है और उसके कमांड का इंतज़ार करता है। आपका कॉन्शियस माइंड जो उसे कमांड देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी कमांड के ऊपर ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो बार बार विचार करेंगे, जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे, वो कमांड बन के सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के पास कमांड पहुंचती है वो एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह उस कमांड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव कमांड जाएगी और वो आपकी दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन अगर आप लगातार नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, नेगेटिव बातों को सोचेंगे, तो आपकी नेगेटिव कमांड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगी और वो नेगेटिव चीज़ें आपकी दुनिया में पेश करेगा। लॉजिक, कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक करने की ताकत होती है, यानी तर्क। आप किसी भी चीज़ के ऊपर तर्क कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, किसी भी चीज़ का लॉजिक दे सकते हैं। तो ये शक्ति होती है आपके कॉन्शियस माइंड के पास। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास तर्क करने की, लॉजिक की कोई पावर नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड के लिए एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह खड़ा रहता है और हमेशा उसके कमांड का इंतजार करता है। एनालाइज, एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करने की शक्ति। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। आपने बिजनेस किया, उसको एनालाइज करना। आपने कोई काम किया, उसे एनालाइज करना। तो ये विश्लेषण करने की, एनालाइज करने की जो शक्ति है वो आपके कॉन्शियस माइंड के पास है। क्योंकि आप जब जाग रहे हैं तभी एनालाइज कर सकते हैं। सोने के बाद तो आप एनालाइज कर नहीं सकते, क्योंकि आपके सोने के साथ ही आपका कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है और उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास कमाल की शक्ति है दोस्तों। उसके पास आपकी सारी मेमोरीज का भंडार है। वो आपकी एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। आपकी जितनी भी याददाश्त है, आपकी जितनी भी मेमोरीज है, आपको जितनी भी चीज़ें याद हैं, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हैं। जब आप किसी आदमी को देखते हैं तो आप उसे पहचान लेते हैं,
कि इसको मैंने कहाँ देखा था, ये रिश्ते में आपका कौन लगता है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल के मैच होती है। फिर उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो आपका दुश्मन है कि वो आपका दोस्त है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उससे बिहेव करते हैं। तो ये सारी बिहेवियर की मेमोरी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है। आपने जितनी भी अभी तक एजुकेशन ली है, आपने स्कूलों में जो पढ़ा, कॉलेजेस में जो पढ़ा, इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ा, हज़ारों किताबें आपने पढ़ी, तो उनका जो ज्ञान है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही रहता है। आपके एक्सपीरियंसेस का अनुभव वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड रहता है कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो आपको याद आएगा कि मैंने ऐसा काम किया था तो उसका क्या रिजल्ट निकला था। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर रहते हैं। आपके अंदर हर एक चीज़ की फ़ोटो स्टोर रहती है। आपके घर की चीज़ें जिनको आप रोज़ देखते हैं, आपके घर के बाहर की चीज़ें, आपके ऑफिस की चीज़ें, इस दुनिया की चीज़ें, हर एक चीज़ की फ़ोटो इस ब्रेन के अंदर स्टोर रहती है, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर रहती है। जब आप चीज़ वो देखते हैं तो फट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये फ़लानी चीज़ है। तो ये आपकी मेमोरी का भंडार है, आपकी सारी मेमोरी इसके अंदर स्टोर रहती है। IQ, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी बौद्धिक स्तर क्या है, आपकी बुद्धि का क्या लेवल है, इसको हम IQ कहते हैं। आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी समझते हैं, उसको कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं, आप उस पर कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष है आपका IQ। आपका IQ जितना तेज होगा, आप उतनी जल्दी चीज़ों को समझेंगे, उतनी जल्दी उन्हें एनालाइज करेंगे और उतनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे। तो लोग कहते हैं कि जिनका IQ ऊंचा होता है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। जब आप जॉब लेने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका IQ चेक किया जाता है। तो ये IQ आपके कॉन्शियस माइंड के पास होता है, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है आपका EQ। अब ये EQ क्या है? EQ है इमोशनल क्वोशेंट, यानी कि आपकी भावनाओं का स्तर। आपकी भावनाओं का क्या स्तर है? भावनाएं हैं प्रेम, दया, क्रोध, तो ये सारी भावनाएं हैं। इन सारी भावनाओं का जो कंट्रोल रहता है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब आप कहेंगे कि EQ का हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब है? दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनका IQ लेवल तो बहुत ऊंचा था, लेकिन EQ लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से उन्हें एक टाइम के बाद आत्महत्या करनी पड़ी। दे ऑल कमिटेड सुसाइड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मर्लिन मनरो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्होंने सुसाइड किया। हिटलर, उसने सुसाइड किया। क्लियोपेट्रा, इन्होंने भी अपनी खुद जान ली। रॉबिन विलियम्स एंड जिया खान। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका IQ लेवल तो बहुत ऊपर था, लेकिन EQ लेवल कम होने की वजह से इन्होंने अपनी जान खुद ले ली। तो इसका मतलब ये है कि IQ के साथ साथ हमारा EQ लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए। जजिंग एंड डिसीजन, किसी चीज़ को जज करना और डिसीजन लेना, ये शक्ति आपके 10% वाले कॉन्शियस माइंड के पास होती है। हम किसी चीज़ को जज कर लेते हैं, ये सही है या गलत है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। फिर डिसीजन लेते हैं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो जज करने की और डिसीजन लेने की जो पावर है, ये आपके कॉन्शियस माइंड के पास रहती है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसके पास है ट्रेजर ऑफ नॉलेज, त्रिकाल ज्ञान, यानी कि इसके पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों लोगों का ज्ञान भरा हुआ है इसके पास। इसको और अच्छे से समझते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं का किसी सपने में आभास हो जाता है। जो उनके साथ चीज़ें घटती हैं उनको वो पहले देख चुके होते हैं। तो ये आपके ब्रेन का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का त्रिकाल ज्ञान है, जिसकी वजह से वो आपको आने वाले समय की घटनाओं को पहले दिखा देता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। महाभारत में एक कैरेक्टर हुए हैं संजय। ये संजय कौन थे? ये संजय थे महाराज धृतराष्ट्र के सारथी। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया तो धृतराष्ट्र जो थे उनके नेत्र नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे देख सकूंगा इस महाभारत की लड़ाई को, मैं कैसे जानूंगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी संजय को कहा कि तुम मेरे पास बैठकर अपने ज्ञान से मुझे ये बताओ कि जंग के मैदान में क्या हो रहा है। तो संजय उनके पास उनके महल में बैठ गए और आंखें बंद करके जो युद्ध के मैदान में, रणभूमि में जो हो रहा था, उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है?
क्योंकि संजय तो महल में मौजूद थे महाराज के पास, तो वो युद्ध की घटनाओं को कैसे देख रहे थे। तो उनके पास ये शक्ति थी जिसको हम त्रिकाल ज्ञान कहते हैं, कि आप कहीं भी बैठकर कहीं भी हो रही घटना को या भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, महाभारत ग्रंथ की रचना की। तो उनके ग्रंथ रचने से कई 100 साल पहले महाभारत घटित हो चुका था। तो उनको कैसे पता चला कि महाभारत में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, उन्होंने क्या शब्द बोले, तो वो सारा उन्होंने महाभारत में लिखा। वो भी उन्होंने अपने त्रिकाल ज्ञान की मदद से वो सारा वर्णन महाभारत ग्रंथ में लिखा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जो ट्रेसर ऑफ नॉलेज है, जो त्रिकाल ज्ञान है, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन, हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिलेक्शन करने की पावर होती है। हम जब कुछ भी सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, मुझे कौन से घर में रहना है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, तो ये सारे सिलेक्शन जो आप करते हैं वो आप अपने कॉन्शियस माइंड की पावर से करते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड की पावर एक ऐसी शक्ति है जो कमाल की है, जिसे हम कहते हैं विजडम। विजडम होती है समझदारी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई काम करने जाते हैं, अगर वो बुरा काम है तो हमें अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये बुरा काम है, इसका बुरा रिजल्ट होगा। तो इसको हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। तो ये वो विजडम ही है जो हमें बताता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से आवाज़ एक आती है, ये काम कर देना चाहिए। तो ये विजडम ही है हमारे अंदर बैठा जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। डिज़ायर, जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे फ़लाँ गाड़ी चाहिए, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे वो दोस्त चाहिए, मुझे ये जीवन साथी चाहिए। तो जो भी आपकी डिज़ायर पैदा होती है, जो भी आपकी ख्वाहिश पैदा होती है, वो ख्वाहिश आपकी कॉन्शियस माइंड के अंदर पैदा होती है। जबकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी अपनी कोई डिज़ायर नहीं होती, वो सिर्फ एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह खड़ा रहता है, कॉन्शियस माइंड के दिए हुए कमांड के ऊपर काम करता है। जैसे एक बॉस होता है, उसके पास उसका एक ऑनेस्ट सर्वेंट खड़ा रहता है, तो जब बॉस उसको कोई ऑर्डर देता है तो उसका सर्वेंट बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा उस काम पर चला जाता है, यस बॉस कहकर। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये कोई इच्छा नहीं रखता, ये कोई तर्क नहीं करता, ये किसी चीज़ पर एनालाइज नहीं करता। बस जो आपका कॉन्शियस माइंड इसे जो कमांड देता है, ईमानदारी से उसके ऊपर काम शुरू कर देता है। एक्शन, हम जितने भी एक्शन लेते हैं, हमारे हाथ पैर का चलना, हमारे मुंह से बोलना, आंखों से देखना, हम भागते हैं, खेलते हैं, कुछ भी जो भी मूवमेंट करते हैं, उसका सारा कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड के पास रहता है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी इच्छा को जाहिर करता है और वो इच्छा बर्निंग डिज़ायर बन जाती है, जब वो बर्निंग डिज़ायर बनती है तो वो एक कमांड बनकर सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब उसके पास वो कमांड पहुंचती है तो वो अपने काम में जुट जाता है और उस इच्छा को पूरे करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी शुरू कर देता है। इसके बारे में हम आगे और समझेंगे अच्छे से। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड की पावर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारे कॉन्शियस माइंड के पास और कोई पावर नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके पास एक मेंटल क्लॉक होती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम कुछ दिन लगातार एक फिक्स टाइम पर उठना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी उसी टाइम पर आँख खुल जाती है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जब कभी हमें सुबह जल्दी उठना होता है तो हम अलार्म लगाते हैं, लेकिन आपने अक्सर गौर किया होगा कि अलार्म बजने से कुछ पहले आपकी आँख खुल जाती है और आप देखते हैं तो वही वक्त हुआ होता है जो वक्त आपके अलार्म का होता है। तो आपके अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो आपके सोने का समय, आपके जागने का समय तय करती है। जब आपका सोने का समय होता है तो वो मेंटल क्लॉक आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और जब आपके जागने का टाइम होता है तो वही मेंटल क्लॉक आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप जग जाते हैं। मेंटल कैलेंडर, इस सबकॉन्शियस माइंड के पास एक अपना कैलेंडर होता है। अब ये कैसे काम करता है, हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने के अंदर पैदा होता है, तो उसका एक टाइम फिक्स होता है कि इतने हफ्तों में उसके ये अंग बनेंगे, इतने हफ्तों में ये अंग बनेंगे,
इतने महीनों में ये डेवलपमेंट होगी और होते 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 9 महीनों में वो बच्चा, वो भ्रूण पूरा तैयार हो जाता है और एक फिक्स 9 महीने के आसपास उसकी डिलीवरी तय हो जाती है। तो ये इसका कैलेंडर किसके पास रहता है? ये सारा प्रोग्रामिंग, ये कैलेंडर की प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास रहती है। कंट्रोल ओवर बॉडी ग्रोथ, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसके ऊपर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल रहता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा साइज़ बहुत छोटा होता है, उसके बाद हमारा साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। 5 साल के बच्चे का कद कुछ और होता है, 10 साल के बच्चे का कद कुछ और होता है। फिर हम टीन एज में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो ये जो बॉडी की ग्रोथ है उसका सारा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है। कंट्रोल ओवर बॉडी एंड एंटायर यूनिवर्स। दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल हमारी बॉडी के साथ साथ इस सारे यूनिवर्स के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। इसको हम ठीक से समझते हैं। प्राचीन काल में हमने देखा होगा कि जो साधु महात्मा होते थे वो जब किसी को कोई वरदान देते थे या किसी को कोई श्राप देते थे तो वो पूरा होके रहता था। ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई इंसान कोई शब्द बोल रहा है तो वैसी ही घटना कैसे घटित हो सकती है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्राचीन साधु होते थे, साधु संत होते थे, उन्होंने ये शक्ति हासिल की हुई थी कि उनके ब्रेन का सारी यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल था। जब वो किसी को कोई वरदान देते थे तो वो एक समय पर जाकर वैसा ही घटित होता था, और जब वो कोई किसी को श्राप देते थे तो उसके साथ भी वैसा ही होता था। तो वो एक यूनिवर्स में एक एक्शन एक्टिवेट कर देते थे, जो यूनिवर्स में घटनाएं धीरे धीरे घटित होते होते वो घटनाएं पूरी होती थी। वो किसी को वर या श्राप देकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस यूनिवर्स में सिग्नल भेज देते थे कि तुम्हें ये काम करना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स के साथ मिलकर वैसी ही घटनाएं घटित करता था जो उन्होंने अपने मुख से बोला हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इस सारी यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल रहता है। आप जैसा सोच सकते हैं ये यूनिवर्स आपके लिए वैसा ही काम कर सकती है। कंट्रोल ओवर डेथ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मृत्यु के ऊपर भी कंट्रोल है। जैसे आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ साधु महात्मा महंत जब अपना शरीर त्यागने वाले होते हैं तो वो पहले ही ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम फलां तारीख को इतने बजे अपना शरीर त्याग करेंगे, तो वो उसी वक्त पर उसी समय पर अपना शरीर छोड़ देते हैं। इसकी एक दूसरी और अच्छी एग्जाम्पल मिलती है महाभारत में पितामह भीष्म के रूप में। अगर किसी इंसान को 1 या 2 तीर लग जाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पितामह भीष्म का सारा शरीर तीरों से छलनी किया गया था। वो खड़ा नहीं हो सकते थे, वो तीरों की शैया पर गिर गए। और आप ये सोचकर हैरान होंगे कि वो इसी हालत में 6 महीने तक जीवित रहे। उन्होंने ये प्रण किया था कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पार इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसका कंट्रोल हमारी डेथ के ऊपर है। हम जब चाहें तब अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। गिव सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी हर एक परेशानी का सोल्यूशन है। ये आपकी हर एक मुश्किल का हल निकाल सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि नासा के एक साइंटिस्ट हुए हैं। जब नासा मून के ऊपर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा था तो वो साइंटिस्ट उस स्पेसक्राफ्ट के डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे थे। वो इसके ऊपर काम कर रहे थे कि जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरेगा तो उसके जो लैंडिंग डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा। वो काफ़ी टाइम तक उसके डिज़ाइन को डिज़ाइन करने में लगे रहे, लेकिन उनसे वो डिज़ाइन हो नहीं पा रहा था। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ऐसा डिज़ाइन कैसे बने कि जो यान होगा वो आराम से सीधा मून पर लैंड कर जाए। तो एक दिन वो रात को सो रहे थे तो सोते हुए उन्हें सपने में ये दिखाई दिया इसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। तो जब उन्होंने सुबह उठकर उस डिज़ाइन के ऊपर काम किया तो वो एक परफेक्ट डिज़ाइन मिला उस यान को लैंड कराने के लिए। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उनका कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को बार बार सोच रहा था, तो वो सोच उनकी बर्निंग डिज़ायर बन गई। वो बर्निंग डिज़ायर कमांड बन के सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई और सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जब वो एक दिन सो रहे थे तो सबकॉन्शियस माइंड ने उस परेशानी का हल उनको दिखा दिया। तो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी हर एक परेशानी का हल है। आप इससे बात करना सीखिए, ये आपको हर एक प्रॉब्लम का हल देगा। इसके पास क्रिएटिव पावर्स हैं। इट कैन क्रिएट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
आप इसकी क्रिएटिव पावर से किसी भी चीज की रचना कर सकते हैं। आप किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में आपने सोचा भी नहीं, आप उस चीज को भी क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया में। हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आज से 300 साल पहले जब राजे महाराजाओं का राज होता था तो लाइट नहीं होती थी, तो रात को रोशनी करने के लिए मशालें और कैंडल जलाई जाती थी। उस जमाने में अगर कोई उनको कहता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बटन दबाएंगे और आपके सारे घर में रोशनी हो जाएगी, तो क्या वो मानते? लेकिन एक साइंटिस्ट ने अपनी क्रिएटिव पावर से उसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब बटन दबाकर अपने सारे घर में और शहर में रोशनी कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन देखिए। अगर आज से 300 साल पहले कोई आपसे कहता कि आप यहाँ पर बैठकर दुनिया में किसी दूसरे देश में बैठे आदमी से अभी बात कर सकते हैं, तो क्या वो इस बात को मानता? क्योंकि पुराने वक्त में जब किसी को कोई संदेश भेजना होता था तो वो चिट्ठी लिखकर घुड़सवार को संदेश दिया जाता था और वो संदेश, वो चिट्ठी वहाँ पहुँचाने के लिए उसको बोला जाता था। तो वो संदेश को पहुँचाने के लिए कई कई महीनों का समय लग जाता था। लेकिन आज आपने जिससे बात करनी होती है, 1 मिनट में मोबाइल फ़ोन से उस पर बात कर लेते। तो ये भी एक इन्वेंशन है जो आज से 200-300 साल पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। उससे भी बड़ी एक इन्वेंशन है आपका टेलीविज़न। आप देखिए कि किसी देश के किसी शहर में किसी ग्राउंड के अंदर जो मैच हो रहा है वो दुनिया के सारे आदमी अपने घर में बैठकर एक शीशे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, तभी आप देख रहे हैं। लेकिन अगर यही आज से 300 साल पहले किसी को कहा जाता कि दुनिया में एक जगह जो घटना हो रही है वो हम अपने घर में बैठकर एक शीशे पर देख सकते हैं, तो क्या वो इसे सच मानता? नहीं, वो हंसता। लेकिन आज वो सच है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रिएटिव पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जो क्रिएटिव पावर है, हमने उस पावर से इन सारी असंभव होने वाली घटनाओं को संभव कर दिया। जो चीज़ें सोची नहीं जा सकती थी कि ये क्रिएट की जा सकती हैं, हमने उस चीज़ों को क्रिएट कर लिया। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर है, जिससे आप आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी चीज़ें बना पाएंगे जिनके बारे में आज सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर्स हैं वो लिमिटेड पावर्स हैं, उनकी एक लिमिट है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर जो है अनलिमिटेड है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनकी शक्ति की सीमा कोई तय नहीं कर सकता, वो अनलिमिटेड पावर्स है। हमारे कॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसमें टाइम और स्पेस की लिमिट रहती है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर पर कोई टाइम एंड स्पेस की लिमिट नहीं रहती। मतलब कि वो किसी भी समय में जा सकता है, किसी भी जगह पर जा सकता है। टाइम एंड स्पेस लिमिट का मतलब है कि हमारा ब्रेन जो कॉन्शियस माइंड है वो प्रेजेंट में काम कर सकता है और आप जहाँ मौजूद हैं वहीं काम कर सकता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसके लिए टाइम और स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर होते हुए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जा सकता है। ये किसी भी समय में जा सकता है, ये किसी भी जगह पर जा सकता है। इसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं। हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड्स द गोल। हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मुझे कौन सी जॉब करनी है। तो हम अपना गोल कॉन्शियस माइंड की पावर से डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अचीव्स द गोल। हमारा कॉन्शियस माइंड अपनी शक्तियों से उस गोल को हासिल करता है जो आपके कॉन्शियस माइंड ने डिसाइड किया। ये प्रक्रिया, ये सिस्टम ऐसे चलता है कि जब आप किसी गोल को डिसाइड करते हैं और उसके बारे में लगातार सोचते हैं तो वो एक बर्निंग डिजायर बन जाता है, तीव्र इच्छा शक्ति बन जाती है आपकी। और जब आपका गोल आपकी तीव्र इच्छा शक्ति बनता है तो वो एक कमांड में बदल जाता है और वो कमांड ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती है। और जब वो कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसी वक्त अपने काम पर जुट जाता है। वो ये नहीं समझता कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है। वो अपने काम पर लग जाता है और वो चीज़ हासिल करने के लिए वो ऐसी परिस्थितियां बनानी शुरू कर देता है, ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देता है कि आपको किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, कोई एड्स के थ्रू कोई मैसेज मिलेगा, कोई टीवी एड्स के थ्रू आपको कोई मैसेज मिलेगा, कोई मैगजीन पढ़ते हुए आपको कोई मैसेज मिलेगा, या किसी इंसान के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू आपको कोई मैसेज मिलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इस पर काम करिए। और जब आप उस अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे तो आपका गोल आपको हासिल हो जाएगा। या आपको अचानक हंचीज आने शुरू हो जाएंगे। हंचीज होते हैं कि अंदर से एक तीव्र इच्छा होनी कि मुझे वो काम करना चाहिए, मुझे फलाना काम करना चाहिए। तो वो हंचीज जो होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक इशारा होता है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, आप वो काम करिए और अपने गोल को अचीव करिए। तो हमने देखा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कैसी डिवाइन्स पावर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दुनिया में किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हैं।
अपने किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जैसी हम अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। तो अब आप अपने आप को एक असहाय बेबस इंसान तो नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हालातों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सच्चा दोस्त है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका भगवान है इस दुनिया में, जो हमेशा ये चाहता है कि आप जीवित रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी हर वो इच्छा पूरी करें जिसके बारे में आप सोचते हैं। अब आपने जान लिया है अपनी उन तमाम शक्तियों के बारे में जो आपके अंदर मौजूद हैं, ये कैसे काम कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जो कमांड पहुंचाते हैं उसका क्या तरीका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।